नमस्कार, सूरज की खास कार्यक्रम सुर्खियों में राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा, प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने के लिए नई नीतियां लागू, लघु और मध्यम उद्योगों को भी मिलेगा बढ़ावा। भजनलाल सरकार का ऐतिहासिक कदम, राजस्थान को मिला पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर, कैंसर मरीजों को मिलेगा अत्याधुनिक इलाज। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, शैक्षणिक प्रदर्शन रहेगा प्राथमिकता, शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने के साथ रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। नारी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन, हुनर और आत्मनिर्भरता से पेश की मिसाल, ग्रामीण महिलाओं ने कृषि, हस्तशिल्प एवं स्वरोजगार में लहराया परचम। भजनलाल सरकार के नेतृत्व में राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर बन रहा 64 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक, भारतीय रेलवे के लिए होगा गेम चेंजर। आइए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। हाल ही में अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता औद्योगिक विस्तार और निवेश को प्रोत्साहित करना है। रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के लिए नई औद्योगिक नीतियां लागू की जा रही हैं, जिससे प्रदेश का आर्थिक परिदृश्य और मजबूत होगा। भजनलाल सरकार का फोकस केवल बड़े उद्योगों पर नहीं बल्कि लघु और मध्यम उद्योगों को भी विकसित करना है। इससे न केवल निवेशकों को लाभ मिलेगा बल्कि प्रदेश में अधिक रोजगार सृजित करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक विदेशी और घरेलू कंपनियां राजस्थान में निवेश करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य को केवल पर्यटन और कृषि तक सीमित नहीं रखा जाएगा बल्कि इसे उद्योगों के क्षेत्र में भी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल किया जाएगा। सरकार की नई औद्योगिक परियोजनाओं के तहत प्रदेश में हजारों नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। इससे प्रदेश के युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिलेंगे और उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का संकल्प लिया है। निवेशकों को सुविधा देने के लिए सरकार सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी योजनाएं लागू कर रही है ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानियां ना हो। साथ ही बिजली, पानी और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत किया जा रहा है। भजनलाल सरकार की इन नीतियों को औद्योगिक जगत से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिल रही है, जिससे कई प्रमुख उद्योगपति राज्य में निवेश करने की इच्छा जता रहे हैं। भजनलाल सरकार की यह पहल प्रदेश को एक मजबूत औद्योगिक राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रहा है। प्रदेश को पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर मिलने से कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति आएगी। राजस्थान का पहला ऐसा संस्थान होगा जहां बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। इस सेंटर में 50 बेड की सुविधा होगी, जिससे मरीजों को अत्याधुनिक इलाज मिलेगा। प्रदेश में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सरकार का यह कदम हजारों रोगियों के लिए जीवन रक्षक और लाभकारी साबित होगा। सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसी दिशा में किए गए इस नए सेंटर की स्थापना से कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस इस सेंटर में हर महीने 30 से अधिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए जाने का लक्ष्य किया गया है और इस सेंटर की खासियत यह होगी कि यहां सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के मरीजों को भी इलाज में सुविधा उन्हें मिलने वाली है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सुविधा के शुरू होने से मरीजों को महंगे इलाज के लिए बाहर नहीं जाना होगा। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी और मरीजों को अपने ही प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सरकार इस सेंटर को उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं से लैस कर रही है, जिससे मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज मिल सके। विशेषज्ञ डॉक्टरों और अनुभवी मेडिकल टीम की तैनाती भी की जाएगी ताकि मरीजों को बेहतरीन देखभाल मिल सके।
आंकड़ों के अनुसार हर साल हजारों मरीज बोन मैरो संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझते हैं। ऐसे में इस नई सुविधा की उपलब्धता उनके लिए जीवन रक्षक साबित होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल सरकार का यह कदम प्रदेश को मेडिकल हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है और भविष्य में इस सेंटर में कैंसर के इलाज के लिए और भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि मरीजों को और बेहतर सुविधाएं मिल सके, उपलब्ध करवाई जा सके। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी और शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी ताकि हर छात्र को बेहतर शिक्षा मिल सके। इस फैसले से राज्य भर के शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शिक्षकों की पदोन्नति जल्द होगी और इसके बाद खाली पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उन्होंने ये साफ किया है कि बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को नंबर बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिनमें रीटोटलिंग और उत्तर पुस्तिका पुनः जांच जैसी व्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिक्षा मंत्री जी ने यह भी निर्देश दिया है कि लिखित परीक्षाओं में छात्रों को न्यूनतम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा और इसके अलावा राज्य में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की पदोन्नति और नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस फैसले से न केवल शिक्षा प्रणाली में सुधार होगा बल्कि छात्रों के भविष्य को भी उज्जवल दिशा मिलेगी। हाल ही में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में महिलाओं ने अपने हुनर और आत्मनिर्भरता की शानदार मिसाल पेश की है। इस कार्यक्रम में देश भर से आई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये साबित किया कि वे अबला नहीं बल्कि सबला हैं। उन्होंने अपने पारंपरिक कौशल कला और उद्यमशीलता का प्रदर्शन किया। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिलाओं ने कृषि, हस्तशिल्प और स्वरोजगार के बेहतरीन उदाहरण पेश किए, जिससे ये साफ हुआ है कि वे आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम के दौरान कई महिलाओं ने अपनी सफलता की प्रेरणादायक कहानियां साझा की। कुछ ने बताया कि कैसे उन्होंने छोटी पूंजी से बड़ा व्यवसाय खड़ा किया, तो कुछ ने अपने पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार तक पहुंचाने का संकल्प लिया। उनकी मेहनत और लगन ये दर्शाती है कि अगर सही दिशा और समर्थन मिले तो महिलाएं हर क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर सकती हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देना है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है कि महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बस उन्हें सही मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत है। कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही था कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में सक्षम हैं और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। उनकी सफलता सिर्फ उनके जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को सशक्त बना रही हैं। महिलाओं की इस दृढ़ता और आत्मनिर्भरता को सलाम करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी वे अपनी मेहनत और संकल्प के बल पर नई ऊंचाइयों को छूती रहेंगी। भजनलाल सरकार के नेतृत्व में राजस्थान ने रेलवे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, जयपुर जोधपुर रेल मार्ग पर सांभर के पास 64 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक तैयार किया जा रहा है, जो भारतीय रेलवे के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि अब देश में ही हाई स्पीड ट्रेनों और मालगाड़ियों का परीक्षण किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों की माने तो रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस ट्रैक पर ट्रेनें 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। यह टेस्ट ट्रैक 2 चरणों में बनाया जा रहा है। पहले चरण में 18.9 किलोमीटर ट्रैक पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण के 15 किलोमीटर ट्रैक पर काम तेजी से जारी है। इस ट्रैक पर पहले सामान्य ट्रेनों और गुड्स वैगन का परीक्षण किया जाएगा और इसके बाद हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग शुरू की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ट्रैक भारतीय रेलवे के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल नई तकनीकों का परीक्षण आसान होगा बल्कि भारतीय रेल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर लाने में भी मदद मिलेगी। अब तक हाई स्पीड ट्रेनों की टेस्टिंग के लिए विदेशी टैक्स पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन इस ट्रैक के तैयार होने के बाद ये जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे रेलवे को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। भजनलाल सरकार इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है।
भजनलाल सरकार इस प्रोजेक्ट को भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। इस ट्रैक का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि मुख्य रेलवे लाइनों पर किसी तरह की बाधा डाले बिना नई ट्रेनों और तकनीकों का परीक्षण किया जा सकेगा। इस पूरी परियोजना में अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और आने वाले कुछ महीनों में यह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। सुर्खियों में राजस्थान में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और जानकारी के साथ में। ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।